में हुई बारिश लोगों के लिए आफत और राहत दोनों लेकर आई है। बुलंदशहर में जहां पानी से गर्मी से राहत मिली, तो रायबरेली में तेज बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। पहली तेज बारिश के बाद मोहल्ले की सड़क तालाब बन गई। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक तरफ बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। गर्मी से, लू से राहत मिली है। बारिश की वजह से तापमान में भी खास गिरावट हुई है, जिसकी वजह से लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली की तस्वीर है जहां पर आफत का मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ जल भराव और गंदा नाले का पानी रोड पर। वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। शनिवार की रात 10 बजे गंगा का जलस्तर 59.32 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव हो रहा है। तो लगातार गंगा स्तर या फिर हम कहें जल स्तर में बढ़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अब बाढ़ की चिंता सताई जा रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ और एम्स थाने का लोकार्पण किया है। यूपी का सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना 17 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस दौरान स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा का प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले में प्रशासन का रवैया सख्त हो गया है। एटीएस की टीम ने 2 ऐसे व्यक्तियों को कल गिरफ्तार किया है जो लगातार ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा को प्रसारित कर रहे थे और वो खुद भी पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे। उनके बाद से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनके आधार पे उनकी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ वो किस उद्देश्य से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर रहे थे इसका पर्दाफाश हो सके। लगातार देखिए, धर्मांतरण के मामले में सरकार का रवैया काफ़ी सख्त है और कोई भी व्यक्ति जो जोर ज़बरदस्ती के साथ और एक गलत नीयत के साथ अगर वो धर्मांतरण कराता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत कल एसटीएफ ने 3 और व्यक्ति भी पकड़े हैं। साथ ही साथ सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के लोग जो कि सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण कराते हैं उनके विरुद्ध उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। जी, ये गेमिंग ऐप के तहत बच्चों को बहला फुसला के धीरे धीरे एक धर्म विशेष की तरफ ले जाना और एक ये सुनियोजित साजिश के तहत चीज़ें की गई हैं। नहीं, सावन को लेके पूरी सतर्कता है और इस संबंध में शासन के द्वारा और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जगह जगह जाके इस संबंध में मीटिंगें की गई हैं। आज भी प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के द्वारा स्वयं यहाँ पे गोरखपुर में आके गोरखपुर तथा बस्ती मंडल के वहीं सहारनपुर दौरे पर पहुंचे यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। भूपेंद्र चौधरी ने 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा अहम माना जा रहा है। तो मिशन 2024 के लिए लोगों को साधने के लिए ये कवायद शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से तमाम मीटिंग्स हो रही हैं और ये देखिए, भूपेंद्र चौधरी ने जीत का दावा शुरू कर दिया है। हापुड़ की स्क्रैप फैक्ट्री में भी आग का तांडव देखने को मिला। यहां फैक्ट्री में लगी भीषण आग लाखों का नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। आग फैली तो उसने आसपास की गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया। लाखों के सामान के साथ फैक्ट्री में खड़ी 3 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हापुड़ में स्क्रैप फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर
अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही साथ आसपास की दुकानें और गाड़ियों को भी आग ने चपेट में ले लिया। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। फैक्ट्री में खड़ी 3 गाड़ियां भी जलकर राख हो चुकी हैं। दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया और उसके बाद मंजर आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके फैक्ट्री में आग लगी है और आग का गुबार ऊपर उठ रहा है। बस्ती में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सदर ब्लॉक के धरौली गांव में प्राइमरी स्कूलों में पानी भर गया है, जिसके चलते बच्चों और टीचरों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है जहां पानी ना भरा हो, जिससे अब स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। बताया जा रहा है कि जब भी बारिश होती है स्कूल के हालात ऐसे ही हो जाते हैं। स्कूल स्टाफ को भी पानी में उतरकर ही स्कूल पहुंचना पड़ता है। मामले में बीएसए ने कार्रवाई की बात कही है। तो स्कूल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें मिली है, उसको हम उसको भी जांच करवा लेंगे। वो नाली कहाँ बन रही, किनारे बन रही, जैसी बन रही है, क्योंकि छुट्टियां थी तो उसके बाद हम उसको जांच करवा के उसका जो भी होगा, अगर किसी को इसमें उस तरह से पाया जाता। खबर विकास नगर से आ रही है, जहां तेज बारिश के बाद घरों में पानी भर गया है। कूंजा ग्रांट में एक घर पर पानी भरने से जमीन ढही और घर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घर में रखा सामान भी हुआ बर्बाद। प्रशासन की टीमों ने प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। तो विकासनगर की ये तस्वीरें हैं, जहां तेज बारिश के कारण हर तरफ जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। कूंजा ग्रांट में एक घर ढह गया और जिसके बाद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घर में रखा सामान भी बर्बाद हो गया। तेज बारिश के कारण घर ढह गया था, जिसके बाद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। प्रशासन की टीमों ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है और अब वहां के लोग इतने परेशान हैं। तेज बारिश के बाद घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गया है प्रशासन की तरफ से। कूंजा ग्रांट में ये तस्वीरें आपको मिल रही हैं कूंजा ग्रांट से, जहां घर में रखा सामान भी बरामद हो चुका है। देख सकते हैं किस तरीके से घर ढह गया और जिसके बाद घर के अंदर रखा हुआ सामान बर्बाद हो चुका है। बारिश के बाद घरों में पानी भर गया था, उसके बाद ये मकान ढह गया। और अगली खबर ललितपुर से है, जहां ट्रैक्टर पलटने से बड़ा सड़क हादसा देखने को मिलता है। हादसे में 3 किसानों की मौके पर मौत हो गई। खेत पर बुआई करने जा रहे थे किसानों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना बार अंतर्गत ग्राम टेड़ी का मामला है ये। तो ग्राम टोडी का ये मामला है, जहां पर खेत में बुआई करते समय ट्रैक्टर पलट गई, जिसकी वजह से किसानों की मौत हो गई है। और अब जिनकी मौत हुई है उन किसानों के घर पर मातम का माहौल है और किसानों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ललितपुर ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। बात अब महाराजगंज की कर लेते हैं, जहां पर वन विभाग और एसएसबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक घर में छापेमारी में मिले हिरण के सींग। टीम ने भारी मात्रा में हिरण के सींग किए बरामद और भारत नेपाल बॉर्डर से सटे बरगादाव गांव का ये मामला है। ये बरगादवा गांव का ये मामला है, जहां पर टीम ने भारी मात्रा में हिरण के सींग बरामद किए हैं और भारत नेपाल बॉर्डर से सटे बरगादवा गांव का ये मामला है। खबर उन्नाव से है, जहां गंगा नहाने गए युवक की डूबकर मौत हो गई। शोर मचाने पर गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बंगरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के नाना मऊ गंगा घाट का यह मामला है। तो शोर मचाने के बाद गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला है, लेकिन जब तक गोताखोर अंदर जाते और लोगों को निकालते तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। और अगली खबर बागपत से है, जहां महिला के साथ फार्म हाउस पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 बदमाशों ने मारपीट के साथ महिला के साथ किया दुष्कर्म। महिला के पति और बच्चे को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र के मेरठ बागपत हाईवे का ये मामला है। तो बागपत का ये मामला है,
जहां महिला के साथ मारपीट की गई और साथ ही साथ दुष्कर्म भी। ये थाना सिंघौली यही की घटना है जहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर आकर के ये सूचना दी गई कि वो सोनीपत के एक मालिक हैं जिनका फार्म हाउस है, उसी में अपनी पत्नी के साथ रहता है। आज रात में 2-3 व्यक्ति उस फार्म हाउस में कमरे के अंदर घुस आए और जहाँ पर पति और पत्नी को दोनों को अलग कर दिया और इनके साथ मारपीट किया। इनका 2 मोबाइल, 2 पंखे और कुछ तार लेकर के चले गए हैं। बाद में इनके द्वारा बताया गया कि पत्नी के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया एक व्यक्ति ने। अभी करीब 10 दिन पहले इनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2 लड़के रात में और आए थे, वो अपने को सोनीपत का बता रहे थे। घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं, पुलिस की तहकीकात की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा, जो भी इसमें संलिप्त होंगे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिरोजाबाद में एक सुनार ने अपने साथी सुनार के यहां ही चोरी करवा दी। दरअसल सुनार राकेश वर्मा पर करीब 25 लाख रुपए का कर्ज था, जिसके चलते उसने अपने बेटों से साथी सुनार के यहां करवाई चोरी और राकेश वर्मा के दोनों बेटों ने करीब 30 लाख के आभूषण चोरी कर दिए। जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राकेश वर्मा और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने आभूषण भी बरामद किए हैं। तो पुलिस ने 3 कर्ज के चलते चोरी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और 30 लाख के आभूषण चोरी किए गए थे, जिसे बरामद कर लिया गया है। उन्नाव की खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंद दिया और हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक के पहिए के नीचे आने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अचलगंज थाना क्षेत्र के बस स्टॉप की ये घटना है। तो हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। ट्रक के पहिए के नीचे आने से दोनों की मौत हुई थी। और अगली खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां ज्वेलरी की दुकान पर चोरी का खुलासा। पुलिस ने 3 चोरों के साथ लूट का सामान किया बरामद। 446 ग्राम सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। 30 लाख का बताया गया है लूटा हुआ सामान और बड़ा बाजार सुनार गली में ये वारदात हुई थी। तो पुलिस ने 446 ग्राम सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं, साथ ही साथ चोरों को भी पकड़ लिया है। 30 लाख का बताया जा रहा है बरामद सोना और ज्वेलरी की दुकान में ये चोरी हुई थी, जिसके बाद अब चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ बरामद किए गए हैं सारे सोने जो चोरी किए गए थे। फिरोजाबाद की यह घटना है, जहां ज्वेलरी की शॉप में चोरी हुई थी। जालौन से खबर आ रही है, जहां पिकनिक मनाने आई 2 सगी बहनें बेतवा नदी में डूब गई। एक युवती तेज बहाव में बह गई और एक को परिजनों ने बचा लिया। सूचना पर पुलिस के साथ पहुंचे गोताखोर कोटरा थाना क्षेत्र के सरहाला घाट स्थित बेतवा नदी की यह घटना है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बच्ची को बचा लिया गया था, दूसरी बच्ची बहाव में बह गई है, तेज बहाव में बह गई है, जिसकी सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। गोताखोर वहां मौजूद हैं और बच्ची को बचाने की हर वो कवायद की जा रही है। जालौन की एक खबर है, जहां बेतवा नदी में 2 सगी बहनें पिकनिक मनाने गई थी और बहाव में एक बहन बह गई। और अगली खबर कानपुर से है, जहां हुंडई कार के शोरूम में 10 लाख रुपए कैश की चोरी हुई है। सुरक्षाकर्मी के तैनात होने के बावजूद बदमाशों ने की चोरी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा इलाके की यह घटना है। तो सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद बैंक में चोरी हो जाती है। चोरी की पूरी घटना, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। महाराजपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में हुंडई कार शोरूम से 10 लाख रुपए की चोरी होती है। सुरक्षाकर्मी की तैनाती के बावजूद ये चोरी हो जाती है और ये सारा कांड सीसीटीवी में क्या हो जाता है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा इलाके का यह मामला है। कानपुर की यह वारदात है, जहां हुंडई कार शोरूम में 10 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। नोएडा में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन वाले रास्तों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जॉइंट सीपी आनंद कुलकर्णी के नेतृत्व में रहेगी कांवड़ियों की सुरक्षा।
सेक्टर 14 के पास बनाया गया है कंट्रोल रूम सेंटर। ITMS कैमरे से होगी कंट्रोल रूम से निगरानी और 4 जुलाई से 18 जुलाई तक रूट डाइवर्शन का प्लान बनाया गया है। तो डाइवर्जन वाले रास्तों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कांवड़ियों की पूरी मदद की जाए, इसके लिए प्रशासन तैनात है और सेक्टर 14 के पास बनाया गया है ये कंट्रोल रूम सेंटर, जहां पर कांवड़ियों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए डाइवर्जन का रास्ता बनाया गया है ताकि ट्रैफिक में कोई बाधा ना आए। कांवड़ यात्रा को लेके सभी रूटों पे सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया है और किस रूट्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है इनको आइडेंटिफाई किया गया है। सभी रूट्स पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। जो ऐसे पॉइंट्स जो सेंसिटिव है एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंसिटिव एरियाज है, कम्युनली सेंसिटिव एरियाज है, यहाँ सभी स्थानों पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा रूट में पड़ने वाले रास्ते उनको ठीक किया गया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, रोड के जो पोल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी सेफ्टी को चेक करवाया गया है। रास्ते में जो घास और अन्य इस तरह की समस्या है उनको भी सॉर्ट आउट किया गया है, उसको भी डिसॉल्व करने की कोशिश की गई है। एक ITMS के माध्यम से एक स्पेशल कावड़ विंडो तैयार की गई है जिसमें जितने भी रास्ते में पड़ने वाले CCTV कैमराज हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। प्यार में जाति, धर्म, उम्र को एक किनारे कर पाकिस्तान की सीमा ने ग्रेटर नोएडा तक का सफर तय किया था और मामला ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा का है, जहां सचिन नाम के युवक का PUBG गेम के माध्यम से पाकिस्तानी महिला से संपर्क हुआ। उसके बाद दोनों दोस्ती हुई दोनों के बीच और फिर नेपाल में मुलाकात हुई। उसके बाद सीमा हैदर ने सचिन से शादी कर उसके साथ रहने का मन बना लिया और अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते इंडिया आ गई और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा कस्बे में सचिन के साथ रहने लगी। लगभग 1.5 महीने तक एक साथ बिताने के बाद जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी तो ये लोग वहां से फरार हो गए, जिनको पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने सीमा हैदर के 4 बच्चों को भी संरक्षण में ले लिया है। पकड़ी गई पाकिस्तानी महिला से पुलिस ने महिला का मैरिज सर्टिफिकेट मांगा, दस्तावेज और समेत पाकिस्तानी मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में की तफ्तीश और जांच में जुटी हुई है। मामला ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला है, जहां पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची। यहां पर उसका प्रेमी रहता था, जो सचिन था, वो उसके साथ यहाँ पर तकरीबन 1.5 माह तक रह रही थी और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो अवैध रूप से यहाँ पर रह रही थी। इन दोनों के बीच PUBG खेलते दौरान जो है प्यार हुआ था और एक बार नेपाल में मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो महिला नेपाल से वापस पाकिस्तान चली गई थी और उसके बाद उसने प्लान बनाया। उसके बाद वो भारत अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँची और अवैध रूप से यहाँ रह रही थी। इसकी भनक पुलिस को पड़ी, पुलिस ने इसे धर दबोचा। रविंदर जैन, ABP न्यूज़। में अवैध रूप से पाकिस्तानी महिला रह रही थी, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसे ही नहीं, जो उसका प्रेमी था, जो उसे पनाह दे रहा था, उसे भी ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ हैं DCP सादमिया खां, उनसे जानेंगे कि किस तरह से महिला ग्रेटर नोएडा में रह रही थी, किसके साथ रह रही थी, किस तरह का इनका जो है प्रेम प्रसंग था। देखिए, एक पुलिस के पास सूचना थी कि पाकिस्तानी मूल की एक महिला है, उसके साथ 4 बच्चे हैं। यहाँ पे एक लोकल व्यक्ति है रबुपुरा में जिसने उन्हें संरक्षण दिया है। इनकी ट्रेसिंग के लिए जो है टीम्स लगाई गई और फिर फाइनली पुलिस ने बल्लभगढ़ हरियाणा से अरेस्ट किया। पाथ स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा की जो यात्रा को 224वें दिन सहारनपुर पहुंची है और इस दौरान भिक्षा यात्रा में मौजूद लोगों को दीपांकर ने संबोधित किया और कहा कि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा की खास बात ये होगी कि इस यात्रा में सब भोले के भक्त होते हैं, कोई किसी जाति का नहीं होता। मेरी यात्रा का भी यही उद्देश्य है, जातियों में ना बंटकर एकजुट होकर एक धर्म का पालन करें और एक मजबूत हिंदू समाज का निर्माण करें। कभी जब कांवड़ लेकर जाते हैं
एकदम भोले के जैसे दिखते हैं। कभी कहा कि ये सैनी बोला, ठाकुर बोला, जुलाहा बोला, बलिया बोला, ब्राह्मण बोला, कभी ऐसा हुआ? आपसे पूछ रहा हूँ, आप कावड़ लेकर कभी हुआ? कभी हुआ दादा? नहीं हुआ। यार कावड़ पर भोला हो सकते हो, जीवन में हिंदू नहीं हो सकते। सीएम योगी ने सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। इससे पहले उन्होंने रेल डाक सेवा के नए भवन, प्रदेश के अत्याधुनिक और हाईटेक थानों में से एक गोरखनाथ थाना और एम्स थाना भवन का लोकार्पण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी लोकार्पण के लिए यज्ञ और पूजा कर रहे हैं। गोरखपुर में बना यूपी में सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक हाईटेक थाना, और उसी का लोकार्पण किया जा रहा है सीएम योगी के द्वारा। आज गोरखपुर दौरे का उनका पहला दिन है। 3 दिन के लिए वो गोरखपुर रहेंगे और इसी कड़ी में आज उन्होंने थानों का लोकार्पण किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।